तो हाँ जी सारे, ये है पार्ट 12। हम निकलते गए थे फगवाड़ा से, अब हम पहुंच गए लुधियाना। लुधियाना में बस हम एंटर हो चुके हैं। ये पुल से हम सीधा पहुंचेंगे टोल प्लाज़ा। और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा रश मिल रहा था, पता नहीं किस बात का ट्रैफिक था, बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। आप खुद ही देख सकते हैं कि इतना ट्रैफिक तो इस छोटे से पुल पे नहीं होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा खाली रहता है। अभी आपको नहीं दिखा, ये देखो, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो हमने ऐसा जूम 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 करके निकलने की कोशिश की और हमारी कोशिश कामयाब हुई। तो यहाँ से हम निकल गए थे और आगे हमें मिले छोटे से दो बच्चे जो अपने पापा के साथ जा रहे थे, और उन्होंने बहुत प्यारा रिएक्शन दिया। ये देखना, अभी देखना देखना, अभी तो वो ध्यान ही नहीं है उनका कि हाँ भाई अभी देखना, धीरे धीरे देखते हैं। ये देखो, फिर उनको पता चला, उसने आगे भी इशारा किया। फिर उसके बाद कंटिन्यू में आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होते रहे हम। फिर यहाँ से मैंने कहा अब निकलते हैं यार, क्योंकि सर्विस करवानी है। और पाजी ने भी जिन्होंने सर्विस करनी थी, उन्होंने आना था 6:30 बजे के करीब, और शायद 5:30 बज ही रहे थे उस टाइम पे। तो मैंने कहा यार जल्दी से जल्दी पहुँचते हैं, और जल्दी से जल्दी हम पहुँचे भी। फिर उसके बाद आ गया टोल प्लाज़ा। हमने कहा अब जल्दी से जल्दी क्रॉस करो यार इसको। और बट मेरे को याद आया यार, मेरे पास तो लोकेशन है ही नहीं दुकान की, क्योंकि अरबाज को पता था, बट अरबाज था उस दिन अपने काम पे, तो अरबाज फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। अरबाज पता नहीं कहाँ पे बिजी था, बाद में उसने मुझे कॉल बैक किया, बट मैं तब तक दुकान पे पहुँच ही गया था। तो यहाँ से मैंने सोचा भाजी को कहता लाइव लोकेशन भेजो। तो फिर यहाँ से हमने फ़ोन किया भाजी को, फिर उन्होंने लाइव लोकेशन वहाँ से भेजी। चलो जी, आ गई है लोकेशन पे चलते हैं अब। तो लो जी, हमने कर लिया KTM स्टार्ट। अब यहाँ से निकलते हैं, और ये राइड है बहुत आगे, जम्मू टू हैदराबाद की थी। तो अभी हम पहुँचे हैं लुधियाना। तो लुधियाने से भी हमें बहुत ज़्यादा काम है, तो बने रहना व्लॉग में, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और आगे और पिछले वाले व्लॉग्स देख लो, मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं, जम्मू टू हैदराबाद। और आपको बढ़िया से बढ़िया व्लॉग मिलेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर कोई गलती होती है तो बताना, सजेशंस भी देना। पंजाब में अगर कहीं एक्सप्लोर करना है, कहीं पे भी करना है, तो ज़रूर बताना, हम एक्सप्लोर भी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। बट फ़िलहाल के लिए हम जहाँ पे जा रहे हैं, आप उस व्लॉग्स को पक्का एंजॉय करोगे, आई होप। और बाकी हम जा रहे हैं अभी आपको बताया सर्विस के लिए। बट यार बहुत टाइम हो चुका था, तो मुझे ये भी टेंशन थी कि हम जल्दी से जल्दी पहुँचे, क्योंकि यार पाजी अगर आ गए तो मुझे आज ही बाइक था कि मुझे आज ही मिल जाएगा बाइक। तो हमने सोचा कि आज मिल जाता है तो सबसे बेटर है कि हम रात के 11 बजे या 11:30 12 बजे तक भी एटलीस्ट अगर बाइक मिल जाती है। तो हमको 2-4 और काम थे जो कि हमने कहा हम अगले दिन करवा लेंगे। तो फिर यही दिमाग में चल रहा था, तो मैंने कहा देखते अब क्या होता है क्या नहीं। फिर हम पुल के ऊपर चढ़ गए थे। फिर उसके बाद हमने अब क्या बोलते, सीधा से सीधा जाते 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 हमने घंटाघर को क्रॉस करके हम यहाँ से सीधा निकले। फिर हमने सोचा कि लोकेशन बीच बीच में देख लेनी चाहिए, तो फिर हमने लोकेशन यहाँ पे रुक के देखी कि लोकेशन है कहाँ पे दुकान की। ये रही लोकेशन। मैंने कहा बस अब ठीक है, अब यहाँ से हमने स्ट्रेट जाना है, क्योंकि लुधियाना का हमें पता ही है ज़्यादा से ज़्यादा कि कहाँ से कहाँ मेन रोड होगा, तो पता ही है, तो हमें पता चल ही जाएगा। मैंने कहा लोकेशन बीच बीच में देखने से ना पता चल जाता है। तो यहाँ से फिर हमने फिर से भगानी स्टार्ट कर दी। बट गोप्रो की यार आप वो देख रहे हो, क्वालिटी बहुत प्यारी आ रही है भाई, बहुत प्यारी आ रही है। तो अभी हम यहाँ से निकल गए हैं, और बस यहाँ से अभी जल्दी से जल्दी पहुँचना था, बट फिर से लोकेशन देखनी पड़ती है। और मैं मोबाइल होल्डर इसलिए नहीं लगवाता क्योंकि अभी तक मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा उसके साथ, मोबाइल होल्डर कैसा रहता है कैसा नहीं। तो इसीलिए बाकी मुझे ज़्यादा एसेसरीज़ भी बाइक पे नहीं पसंद है। और दूसरी बात, फ़ोन भी बहुत महंगा है। तो अगर बाई चांस भगवान ना करे, अगर बाइक वैसे ही कहीं गलती से हो गिरनी तो क्या ही है, बाइक छोड़ो, मोबाइल भी इधर से उधर हो जाएगा तो जान सूख जाती है यार। तो वही चक्कर है, इसलिए मैंने मोबाइल होल्डर नहीं लगा रखा। और यहाँ से हमने गाड़ी को किया ऑफ। हमने कहा पेट्रोल ज़्यादा नहीं है भाई हमारे पास। तो फिर जब ग्रीन लाइट हो गई तो फिर हमने भगाई। फिर हमने सोचा कि अब जल्दी से जल्दी पहुँचते। फिर हमें यहाँ से याद था कि यहाँ से हमने लेना है राइट लेके फिर हमें यहाँ से फिर एक बार लोकेशन देखनी पड़ेगी। क्योंकि भाई लोकेशन देखना बहुत मुश्किल काम है। क्यों बार बार फ़ोन अपनी जेब से निकाल के देखो, और यहाँ पे कोई भी किसी को जगह नहीं देता है। तो धीरे धीरे हमने खुद की जगह खुद ही बना ली थी कि जल्दी जल्दी पहुँचो। और भाजी ये दुकान की जो पहुँचने की गलियाँ हैं ना अंदर जाते हुए, भाई साहब आपको क्या बताऊँ यार, ऐसे देखना, ऐसे जूम जा करके निकलना पड़ेगा। जैसे सांप सीढ़ी में नहीं खेलते थे, वैसी गलियाँ हैं। और मतलब देखने वाली गलियाँ हैं, आप खुद ही देख लेना अभी कैसे कैसे छोटी गलियाँ हैं, बट इतनी भी नहीं है। बट जो पाजी वाली गलियाँ हैं ना,
उसमें मतलब गाड़ियाँ गुड़ियाँ आ गई तो आप एक ही गाड़ी लेके आ सकते हो, ऐसा सीन है। तो यहाँ से अभी होते हैं हम भी लेफ़्ट होके। तो अब यहाँ से देखना आप कि कितनी गलियों का क्या सीन है यहाँ पे भी। तो पाजी को भी हमने फ़ोन कर दिया था, बट क्या बोलते पाजी ने तब उठाया नहीं। तो हमें पता है कि पाजी को कहीं और काम पे होंगे। भैया ने बोला था कि हम आ जाएंगे 6:30 बजे या 7 बजे तक। तो हम भी बस पहुंच ही रहे थे कि हम पहुंचे। और गलियां आपने देख ही ली है। तो ये रही पाजी की गली, जो कि मुझे लगा था कि कोई आगे पीछे कुछ ऐसा होगा, तो मुझे डाउट था। तो हमने सोचा पूछ लेते। तो हम यहाँ पे बाइक रोक के तो हमने सोचा पूछ, तो यहाँ से पूछ लेते कि पाजी की दुकान है कहाँ पे। अंकल जी कोई मोटरसाइकिल दी उत्थे सर्विस करदा गली च? हाँ, एक मकान छड़ के नाल दा नाल दा ही? मकान छड़ नाल दा मकान छड़ के नाल अच्छा अच्छा ठीक है जी। ਹੈਲੋ, ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ? हाँ मैंने तो पता है। ਆਹੀ ਆ? हाँ आई करेगा। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਹੀ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹਦੀ सर्विस कर। तो फिर हमने मिलाया था यहाँ पे पाजी को फ़ोन, फिर पाजी ने उठाया नहीं। पाजी आ रही है फिर पाजी। तो आज हमें देनी पड़ेगी यहाँ पे बाइक। तो कल लेके जाएंगे यहाँ से बाइक। तो अभी के लिए चलते हैं, हरकीरत आ रहा है। तो अभी आ रहा है मेरे को लेने मेरा। तो ये बाइक कल मिलेंगे भाई, देखो कल 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 मिलेंगे सर्विस से लेके सारी चीज़ें इसकी स्टिक होगी, इंजन ऑयल और सारी चीज़ें जो भी हैं, ये स्विच से लेके सारी चीज़ें एकदम बढ़िया हो जाएंगी। तो कल का वेट करते हैं। फिर मैंने बुलाया हरकीरत को, क्योंकि यहाँ पे हमें बाइक दे के हमें भाजी ने कह दिया था कि अब लगेगा यहाँ पे 1 से 2 घंटे नहीं, क्योंकि अब लगेगा यहाँ से 1 से 2 दिन। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप तसल्ली करा दो पूरी बाइक की। तो कहते ठीक है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। ये मैंने हरकीरत के साथ लिए पंगे। फिर मैंने कहा कुछ खाना है? कहता हाँ खा ही लेंगे। मैंने कहा चलो फिर चलते हैं। तो मैंने कहा चलो बाय बाय KTM, हम मिलेंगे तुम्हें कल परसों आके। तो फिर हम यहाँ पे आए थे, उसका व्लॉग अलग से होगा, बट अभी हम जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये व्लॉग्स भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और ये देखो हम आ गए अब स्प्लेंडर पे। हम यार कोई भी बाइक चला रहे थे, बड़ा मज़ा आता है। स्प्लेंडर चलाने में सच में बड़ा मज़ा आता है। स्पोर्ट्स बाइक स्प्लेंडर, और अपना कोई भी जो रेडी भी पकड़ा दो, हम रेडी भी चला लेते हैं। हम वेरी टैलेंटेड बंदे हैं, हम कुछ भी कर लेते हैं। तो फिर यहाँ से हरकीरत के साथ बातें करते करते यहाँ से निकलते हैं। और ज़रूर बताना कि ये राइड के व्लॉग्स आपको कैसे लगेंगे कमेंट सेक्शन में। आगे वाले पार्ट्स भी और जो पीछे भी हैं वो भी बताना। तो मिलते हैं।